अगर आप ऑपरेटर की एंट्री और एग्जिट को समझ गए तो आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो है वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपका दोस्त सिद्धार्थ। तो आइए समझते हैं कि ऑपरेटर आपको ट्रैप में कैसे फंसाते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी ये दो प्रकार की होती है। इसे समझने से पहले आपको समझना होगा कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ कितनी आसानी से बेची या खरीदी जा सके। आप एक चीज़ और मतलब ये मेरा एक खासकर पॉइंट है, जहाँ भी आपको स्टॉप लॉस का नाम सुनाई दे समझ लो वहाँ लिक्विडिटी का नाम आया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ मार्केट, यहाँ पे आप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ मार्केट जिगजैग मूवमेंट दिखा रहा है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट आ गया और एक यहाँ रेजिस्टेंस आ गया। इसका मतलब यहाँ आपके स्टॉप लॉस होंगे, यहाँ आपके स्टॉप लॉस होंगे। तो मार्केट बड़े सपोर्ट एरिया के अंदर अगर जिगजैग मूवमेंट दिखा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसका अंदर जो मोमेंटम चल रहा है उसे बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। और जो मार्केट बड़ा रेजिस्टेंस जो बना के चल रहा है जैसे कि ये, तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब मैं बताऊंगा आपको ऑपरेटर का ट्रैप, ऑपरेटर आपको कैसे ट्रैप कर सकता है। तो सबसे पहले मैंने एक सपोर्ट बाय करा, तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे मार्केट में अच्छी खासी बाइंग चल रही है। तो उस बाइंग को देखते हुए मैंने देखा कि यहाँ पर एक बाइंग के बाद एक हल्की सी सेलिंग भी दिखाई दी है। वो सेलिंग सेलर्स की वजह से नहीं आई है, वो सेलिंग ऑपरेटर ने ट्रैप बनाया है वहाँ पर। उस ऑपरेटर ये चाहता है कि जितने भी बायर्स थे वो सब सेल करने लगे, क्योंकि ऑपरेटर ने देखा कि वहाँ पर अगर मैं हल्की सेलिंग दिखा देता हूँ तो सारे जो बायर्स थे वो सब सेलर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, सब सेल्स करने लगेंगे। क्योंकि ऑपरेटर जो है उस पर बहुत सारे शेयर्स हैं, क्योंकि ऑपरेटर जब भी मार्केट में एंट्री लेते हैं तो वो बहुत बड़ी एंट्री लेते हैं। ऑपरेटर पे बहुत सारे शेयर्स हैं, वो सब बाय उन शेयर्स को बाय करना चाहता है। अब वो बाय तो तभी कर पाएगा जब उसके पास सेलर्स होंगे। सेलर्स है नहीं मार्केट में, तो वो बाय कैसे करेगा। इस वजह से ऑपरेटर एक ट्रैप बिछाता है कि वो हल्की सी मार्केट में सेलिंग दिखाता है, जिससे जितने भी बायर्स थे वो सब ट्रैप में फंस जाते हैं, सब सेलिंग करने लगते हैं। तो उस सेलिंग का ही फ़ायदा उठाकर मार्केट, जो भी ऑपरेटर थे उन सब के सेलर्स लेता है और मार्केट सीधा ऊपर जाता है। तो बस इसी ट्रैप से बचना होता है, जो भी ऑपरेटर ट्रैप बिछाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर बड़े ऑपरेटर एंटर हो चुके हैं तो वहाँ पर आप सबसे पहली बात एंट्री मत लो, या फिर उससे थोड़ी देर देखो, एनालाइज करो मार्केट, उसके बाद ही एंट्री लो। तो बस यही बताना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।